हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, जो हम लोग बिहार स्पेशल का जो एडुटेरिया का सेट देख रहे थे, उसमें आज हम लोग सेट 4 देखेंगे। ठीक है, कितना देखेंगे? सेट 4 नंबर देखेंगे। तो इससे पहले सेट 1, 2, 3 और बजट का जो सेट नंबर 21 है वो कर लिए। तो बजट क्योंकि इम्पोर्टेंट था, आर्थिक सर्वेक्षण भी कल हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो इसका सेट नंबर 4 आज देखते हैं। तो क्या करा पहला क्वेश्चन कह रहा है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? मतलब जो बक्सर युद्ध हो गया था उसके बाद की बात कर रहा है। जो बिहार उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन प्रदान किया था? शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम या आलम द्वितीय? इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, क्योंकि मुगल बादशाह उस टाइम शाह आलम द्वितीय ही था, तो इसीलिए वो ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? जो 1857 की क्रांति हुआ था, उसमें दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो कब विद्रोह किया था? ये 25 जुलाई 1857 को। बिहार के किस बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो ये कहाँ किया था? ये भागलपुर का किया था। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, भागलपुर का नहीं किया था, ये हो जाएगा आपका सारण का किया था। ठीक है, मतलब बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? तो ये सारण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, मतलब प्रांतीय सरकार का प्रधान जो था, कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे आपके, सही आंसर हो जाएगा ये मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। क्यों? अगर बिहार के पहले मतलब मुख्यमंत्री पूछेगा तो वो कौन हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, जो प्रांत में सरकार बनता है, उसके कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस थे। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव जी थे। ठीक है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बिहार बंधु। ठीक है, बिहार बंधु। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। 1857 क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये कहाँ से शुरू किया था? ये क्या था? चंपारण से। चंपारण में नील विद्रोह के खिलाफ जो शुरू किया था, वही बिहार में उनका प्रथम सत्याग्रह शुरू हुआ था गांधी जी का। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। और ये इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो इसकी अध्यक्षता किए थे RN मधोलकर जी। कौन किए थे? RN मधोलकर जी। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो 1908 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? जब बख्तियार खिलजी आक्रमण किए थे, तो उस टाइम जो मतलब पाल वंश का शासक था, उसमें किस राजा का शासक था? ये कह रहा है। तो ये था इंद्रधुमन पाल। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो इल्तुतमिश किसको पराजित किया था और बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हिसामुद्दीन एवज को कर दिया था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था ये दौद खां था। कौन था? दौद खां। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त है? आईने अकबरी जो अबू फजल के थे, उसके अनुसार बिहार के ये मतलब कितने सूबा या सरकार में विभक्त थे? तो ये कितने थे? 7 सूबा थे। ठीक है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था? तो बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन है 6 फरवरी 1921 को किया गया था। कब किया गया था? 6 फरवरी 1921 को। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार के विदेह जो मिथिला के क्षेत्र थे, उसमें आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, भारत में 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में है? तो वर्तमान में कितने हैं? 3 है। कौन कौन है? आप लोग कमेंट करके बताएं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार। ठीक है, एक बिंदुसार होता है, एक बिंबिसार होता है, तो इसका हो जाएगा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? मौर्य काल के समय मुद्रा को जो जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके पन के नाम से।
गर्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था आपके पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजाओं ने करवाया था? इसका सही आंसर सबको पता होगा, धर्मपाल होता है। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है सबको पता होगा 1198 ईस्वी में हुआ था। इसी क्वेश्चन से किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? मतलब कह रहा है बिहार की राजधानी पहले कहाँ था? बिहार शरीफ, उसको कहाँ ले गया था? तो पटना ले गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल में कौन कौन आ जाता है? हम लोग क्या क्या खाते हैं? सबसे पहले चावल ज्यादा खाते हैं, गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं। घोंगा, घोंगा झील, घोगा, घोगा झील बिहार के किस जिले में? घोंगा ने घोगा झील बिहार के किस जिले में है? तो ये किस जिले में है? कटिहार में घोगा झील। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो किस नदी को हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्मनाशा नदी को अपवित्र या अशुद्ध नदी माना जाता है, अशुभ माना जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? 94,163 किलोमीटर है। कितना है? 94,163। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टान पाया जाता है? विंध्यन चट्टान किधर पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम क्या हो गया? तो ये कोनावाला हो गया, मतलब बिहार की ये कोनावाला हो गया। ठीक है, जिधर कैमूर होता है वो वाला, तो वो उधर ही है ना विंध्यन क्षेत्र। चलिए, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून कब प्रारंभ होता है? तो अक्टूबर के मध्य। कब होता है? अक्टूबर के मध्य। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदा नीरा बोला जाता है? किसको बोला जाता है? गंडक नदी को नारायणी या सदा नीरा बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? सबसे ज्यादा बिहार में कौन सा फसल बोई जाती है? तो ये चावल बोई जाती है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो कब किया गया था? ये 1991 में किया गया था। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो किशनगंज, सुपौल, अररिया, ये उपरयुक्त में से सभी हो जाएगा। उस क्षेत्र में ज्यादा वर्षा होता है, इसलिए दलदली भूमि भी ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है ये 1904 में किया गया था। कब किया गया था? 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो सर्वाधिक चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? ये रोहतास वाले क्षेत्र में। ठीक है, 2011 के जनगणनाओं के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष के आयु में है वो कितना है? तो 0 से 6 वर्ष के आयु में पूछेगा, इसका सही आंसर होगा 935। ठीक है, बिहार का औसत वर्षा कितना है? तो बिहार का औसत वर्षा हो जाता है 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार के अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में बिहार में अनुमंडल कितनी है? बताइए कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? जो राज्य के कार्यपालिका होते हैं उसकी वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो वास्तविक लग गया तो वास्तविक लग जाएगा, तभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बताइए? वास्तविक लग जाता तो वो हो जाता है मुख्यमंत्री। ठीक है, जहानाबाद से अलग होकर बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो जहानाबाद जिला से टूट के अरवल बना था। जो लेटेस्ट जिला है अभी बिहार के, वो मतलब कब टूटा था? ये चीज पूछा जा रहा, तो ये कब टूटा था? 2001 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो क्या कर रहा है? फिर से पढ़ते क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा 243 का आई। किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में जब
पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल कौन थे? ये नित्यानंद कानूनगो थे। ठीक है। बिहार के राजकीय पक्षी, बिहार के राजकीय पक्षी कौन है? तो ये गोरैया है। कौन है? गोरैया। ग्राम पंचायत की प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है ये होता है मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। नेक्स्ट, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके अधिकार पर होता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है ये आपके मतलब राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार, मतलब राज्यपाल जो होता है किसको नियुक्त कर सकता है? राज्य महाधिवक्ता को भी कर सकता है, राज्य लोक सेवा आयोग के भी कर सकता है, मुख्यमंत्री का तो वही शपथ दिलाता है, मतलब नियुक्ति भी करता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए ये हम लोग का सेट नंबर 4 था। अब हम लोग थोड़ा फास्ट में करेंगे, 10 मिनट में 50 क्वेश्चन को निपटा देना है। ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू। आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी करना है कर दीजिए, बस कर दीजिए। ठीक है। और वीडियो रेगुलर आएगा, आप लोग कमेंट मारिएगा तभी तो आएगा, नहीं मारते हैं तो कहाँ से आएगा बताइए। ठीक है। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम नीचे डाल देते हैं। ठीक है। वहां से जुड़ जाइएगा। जो अभी से 3 सेट हो चुका है उसका पीडीएफ पूरा आंसर के साथ दिया जाएगा और पूर्ण का आंसर आप लोग को यहाँ देखना है। ठीक है। फिर जब 1000 व्यूज आ जाएगा वीडियो पे पूर्ण का भी आंसर के साथ पीडीएफ दे दिया जाएगा। अब बाद में लास्ट में जब सारा खत्म हो जाएगा तो एक साथ पूरा बुक का पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए थैंक यू। ओके।